नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की कल के लिए। कल डेट होने वाली है हमारी 21 दिन है वेडनेसडे का, और कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो से प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होगी, एनालिसिस से प्रॉपर मार्केट की डायरेक्शन समझ में आ रही होगी, और प्लस ट्रेड कैसे करना है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है। कुछ भी हो, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, मार्केट उसी प्रकार से चल रहा है ना। जैसे मर्जी चले, जैसे मर्जी हो, तरीका क्या है, बाय कहाँ पे करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको दोस्तों गाइड कर रही होंगी, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा कि हाँ यार ये बंदा कुछ जानता है, वो जैसा बता रहा है मार्केट वैसा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कल के लिए एनालिसिस। ये है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। और मैं जस्ट जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अपनी छोटी मोटी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्रेड लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। मैं आपके लॉस प्रॉफिट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये है आपके पास निफ्टी का चार्ट। ठीक है। अब ये एक चैनल के अंदर चल रहा था, आप लोग को पता है, जिसको मैंने बाद में हटा दिया। यहाँ पे जो आपके साथ एनालिसिस करता था मैं, ये देखेंगे आप, जैसे ये है वो चैनल। तो इसका ब्रेकआउट दिया, तो हमारा क्या व्यू बना कि अब जो है हमको एक तेजी दिखनी चाहिए, जो कि इस लाइन को छूने के लिए जाएगी, है ना। इस चैनल से पार होने के बाद, ये 15 फेब को मैंने आपके साथ शेयर किया था, पोजिशनल मुझे यहाँ से मार्केट अब तेज दिखता है ब्रेकआउट होने के बाद। तो 15 फेब के बाद भाई 3 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, शायद 16 एंड 19 20, ये 2 दिन है ना। 16 तारीख को 16 17 18 की छुट्टी थी, हाँ, एक 16 को हुआ है। और 2 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास जो चार्ट पैटर्न प्रिंट हो चुका है, वो है दोस्तों ये देखिए, अपने डेस्टिनेशन की तरफ ये चल रहा है, और इसने 300 पॉइंट ऊपर की तरफ दे दिए, है ना। डिप क्यों आएगी, उसका कारण क्या है, वो बाई क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस 6 डे से मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, कंटिन्यूस 6 डे से। अब कल के दिन एक शॉर्ट अटेम्प्ट बनता है ऊपर की तरफ, इस वाली रेंज में, ऊपर की तरफ यहां से। ठीक है। और वो रेंज क्या रहेगी वो अभी तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, कल खुलेगा तो ऊपर ही, जिस प्रकार की क्लोजिंग आई है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। ठीक है। इसके बाद से निफ्टी को लेके कल गैप अप खुलने की पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से मार्केट की क्लोजिंग हुई है, 70 80 पॉइंट का गैप अप मुझे लगता है मिलना चाहिए। ठीक है। अभी दोनों सीन सिनेरियो में आपके साथ डेवलप जो होने वाले हैं डिस्कस करता हूँ। 22,300 इस लेवल के आसपास से एक सेल अटेम्प्ट बन सकता है, या फिर आप कह लीजिए प्रॉफिट बुक करके साइड बैठ जाओ। प्रॉफिट बुक, सिट ऑन साइड, आपको शॉर्ट नहीं करना मत करिए, मैं तो काउंटर है ना। फिर बाय कब करना है। ठीक है। मान लीजिए पूरी तेजी का ट्रेंड है, ठीक है, देखिए एक रेड कैंडल बन सकती है। आप कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 डेज से ग्रीन 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 कैंडल बना रहे हैं, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन बन सकती है। तो वो मुझे उम्मीद है कि यहां खुल के ऊपर से ऐसे बने, ऐसे बन सकती है, ये जो कैंडल बन सकती है लाल रंग की बन सकती है, और कल ही शायद बन सकती है, या परसों बन सकती है। ठीक है। मार्केट अगर लेग लस्टर रहेगा तो फिर रहेगा ऊपर की तरफ। ये लेवल आप नोट कर लीजिए, 22,350। कॉपी किताबों में लेके इस लेवल को लिख लीजिए। ठीक है। कोई सस्टेन होने की जरूरत नहीं, कोई ट्रिगर मतलब क्लोज होने की, इसके ऊपर क्लोज। ये लेवल अगर ट्रिगर भी होता है ना, ये लेवल अगर ट्रिगर भी होता है, तो 22,200 एक, ये क्लोजिंग बेसिस एसएल रहेगा, क्लोजिंग बेसिस एसएल रहेगा। टारगेट 22,450 से लेके 22,500, 22,600। ठीक है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में, एंड जो दूर की तरफ दिखेगा, ये टारगेट यहाँ दिखेगा। इसके ट्रिगर होने के बाद
मार्केट अच्छा खासा बाई ऑन डिप्स हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा जो मुझे अंदेशा लग रहा है, एक रेड कैंडल बनने का लग रहा है, वो जैसे इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है, एक दो दिन यहाँ टाइम पास हो सकता है, फिर कभी ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। वो हम देखेंगे किस प्रकार से सीन सिनेरियो डेवलप होते हैं। मेरा कहना आपको सिर्फ यही है, अगर मैं कल के दिन यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ तो वो इस लेवल पे आ रही है। ठीक है, और कैंडल अगर फॉर्मेशन होगी तो ये है कल का दिन, वो इधर होनी चाहिए। तो मैं एक बार को फुल एग्जिट हो जाऊंगा 22,300 के आसपास। अब बिल्कुल ही कसम नहीं खानी है कि 300 ही हो, भाई वो 22,280 भी हो सकता है ना, कहीं पे भी मैं आसपास इसके निकल जाऊंगा। फिर मुझे तेजी भाई 22,350 के ऊपर ही करनी है, नहीं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं फिर तेजी में। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा खासा यहां से माल लपेट के आया हूं मैं, प्रॉफिट बुक करके 50 से 60%, 70% प्रॉफिट बुक हो चुका है। कल मॉर्निंग में पूरा बुक हो जाएगा। मुझे रैली राइड करनी है, फर्दर 300 400 पॉइंट की रैली राइड करनी है। तो मेरा नंबर मुझे स्क्रीन पे आना चाहिए, 22,350। ये कटेगा तो मैं आगे तेजी करूंगा, अन्यथा मैं साइड बैठा हूं। और मुझे कोई प्राइस एक्शन ऐसा दिखा, या मुझे कुछ मार्केट में ऐसा लगा कि मैं सेल भी कर सकता हूं, तो मैं 100% सेल करूंगा, 100%। ठीक है, तो लेवल्स आर सुप्रीम। उसके लिए पैटर्न बनता हुआ दिखे, प्राइस एक्शन बनता दिखे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो को मैं एक बार देखूंगा। ठीक है, और मार्केट में उस प्रकार से सेल किया जा सकता है तो करूंगा, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा लेवल नहीं आता है स्क्रीन के ऊपर तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, टॉम एंड जेरी देखूंगा, मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। फिर कल को प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट। अब आ जाती है बात दूसरी, कि भाई डाउ जोन्स गड़बड़ कर दे, कुछ कर दे, मार्केट नीचे की तरफ खुलता हुआ दिखे। देखे भाई, अब जो है 22,100, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके आसपास से 22,100 के आसपास से लेके 22,125, इस जोन के अंदर निफ्टी मिलता है तो बाय करना है। इस जोन के अंदर निफ्टी मिलता है तो बाय करना है। पहला टारगेट 22,222 आएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। यह है बात, अगर गैप डाउन मिलता है तो इस रेंज में बाय करने की ही सोचनी है। एसएल रहेगा 22,070। ठीक है, ये सीन सिनेरियो है अगर गैप डाउन मिलता है तो। अदरवाइज बी ऑन बाय साइड। मार्केट जैसे मर्जी जाए, रोता हुआ जाए, धोता हुआ जाए, पोजिशनल बेसिस आपको प्रॉफिट हो जाएगा, चाहे इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में मूव ही नहीं है मार्केट में, है ना, रो पिट के जा रहा है, रो पिट के जा रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे गाइड करने की कोशिश की थी कि ये मत सोचिए कि ब्रेकआउट आ गया है इस चैनल का तो आपको अच्छी खासी ऐसे ऐसे कैंडल, ऐसी कैंडल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ऐसी कैंडल बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक ये इस चैनल के अंदर है। भाई मेन चैनल तो ये है, इस चैनल की करेक्शन थी ये वाला छोटा सा चैनल। ठीक है, आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए। ठीक है, तो सचेत हो जाना है इधर थोड़ा सा, 22,300 के आसपास। बस मेरा कहना आपको यह है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कहते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर तेजी करनी है मुझे कल के बाद तो मैं इस लेवल के बाद ही करूंगा, क्योंकि ये लेवल निकलने कब होगा कि ऐसे जा रहा है मार्केट, फिर वो कितनी तेजी जाएगा ऊपर आप सबको पता है। फिर ये जितनी इतनी चौड़ाई उसकी ऊपर दिखेगी फिर, बस। बट कब? अबव दिस लेवल। ठीक है, तो कल के बाद से ये काटना बहुत जरूरी है, ये नोट कर लीजिए। चलिए, निफ्टी इतना ही है, और निफ्टी में मुझे कुछ नहीं कहना। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी। ये देखिए दोस्तों, छूने जा रहा है इसको। और ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया था 15 फेब को ही। कहाँ पर था बैंक निफ्टी? इस जगह।
हमें जो है, ये जो टांग जो बनती है, छोटी अगर बनती है तो ये वाला लेवल कट जाता है और ऊपर की तरफ मार्केट, यहाँ से 48,000 तक के टारगेट। ठीक है, ये देखेंगे तो ये जो जहां जा रहा है 48,000। बैंक निफ्टी मुझे भाई, अब मैं अगर चार्ट पे आता हूँ तो देख लीजिए आप, कितना 47,000। और टेलीग्राम पे आपके साथ मैंने ये चीज जब 45,000 चल रहा था तब डिस्कस की थी। ये देखिए, ये 13 फरवरी, 13 फरवरी को, 13 फेब को आप चार्ट खोल के देख लीजिए कि बैंक निफ्टी चल कितना रहा था 13 फरवरी को। ठीक है, एक आपके साथ पहले मैंने चार्ट शेयर किया, एक ये लिखा, अगर 44,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती इस वीक में, हम ये लेवल स्क्रीन पे देखेंगे पोजिशनल बेसिस। ठीक है, बेयरिश इज ओनली एंड ओनली बिलो 44,800 के नीचे। इस दिन बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास चल रहा था, लो उसका इस लेवल के आसपास ही है। और ये पोस्ट का टाइम भी आप देख लीजिए, 12:37। 12:37। ठीक है, और मेंबर्स के साथ पता है मैंने क्या बाई करा है, उनको क्या दिया था, दिखाता हूँ इधर। सॉरी, ये तो स्विंग ट्रेड हमेशा देखिए 44, चलो छोड़ो स्विंग ट्रेड क्या दिखाना है आपको, पत्थर की लकीर है मेरे स्विंग ट्रेड। ठीक है, 10-10% का टारगेट आता है। ये बैंक निफ्टी, हाँ ये रहा। ठीक है, ये देख लीजिए, 14 फेब को मैंने एक ट्रेड शेयर किया था, 47,500 CMP 117। इसका भाव देख लीजिए आज क्या है, ये आज बुक करवाइए कंप्लीट। ये रहा, बुक दिस नाउ, टेक कंप्लीट एग्जिट। CMP 117 वाला ट्रेड, 47,000। ठीक है, आज 47,000 का लेवल स्क्रीन पे आया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट हमने, बीच बीच में भाई प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। जैसे 46,000 जब 500 आया था, हमने 50 से 70% पूरा माल निकाल लिया, एसएल को खिसका लिया 46,300 बिलो क्लोजिंग। मैंने यहाँ बीच में अपडेट दी है कि ये ना है, बाकी पोजीशन होल्ड करो। आज पूरा कंप्लीट एग्जिट किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शुरू में बांधा लास्ट में बिल्कुल बुक किया, बीच में बुक किया है प्रॉफिट। ठीक है, 46,200 पे भी शायद हमने कुछ 25-30% प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी क्या करेगा, एटलीस्ट बैंक निफ्टी एक बार 47,500 के आसपास तो जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ तक तो मुझे कोई गिरावट नहीं दिख रही, और 400-500 पॉइंट तेजी। ये देखिए, ये पर इसने जिस जोन के अंदर क्लोज किया है, अब मैं इस चैनल को हटाता हूँ, है ना। एक 47,500 नोट कर लीजिए आप, क्योंकि देखिए इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एक दे सकता है। दिस इज 47,500, मतलब 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर। पर इसने जो काम किया है, अगर और आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या चीज़ एक बताई है कि जब डब्लू बनता है और राइट वाली टांग छोटी बनती है और ये वाला काट देता है वो, है ना, तो फिर ये वाला टॉप छूने जाता है। तो इसने भाई ये काट तो दिया है, असली डब्लू तो ये है, टांग छोटी है ये वाली, और इसको काट दिया है। तो नोट कर लीजिए अब, 47,000 क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस एसएल हिट हो जाएगा। टारगेट इज, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर, ये है भाई 48,200 के आसपास, 48,200 के आसपास, ये पोजिशनल बेसिस टारगेट है। और 300-400 पॉइंट मुझे
बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। कल ही मतलब 47,500 के आसपास शायद दिख जाए, एज पर दिस चैनल फॉर्मेशन, है ना। ये एक बार को दिख रहा है। करेक्ट। वो 47,600 के ऊपर क्लोजिंग। एक इसको एक शायद रुकावट इधर भी मिली। देखते हैं जरा, ये वाली जो लाइन है। हम्म। भाई 47,400 से 47,500 एक बार निकल जाना, इस दायरे के अंदर एक बार कंप्लीट एग्जिट करना है। कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट, ब्लैंक बैठ जाओ यहाँ पे, और ब्लैंक बैठ जाओ निफ्टी में इस लेवल के आसपास। ब्लैंक मतलब नो पोजीशन, मार्केट में नील, नील बटे सन्नाटा बैठ जाओ इन लेवल्स के आसपास। ठीक, क्योंकि दोनों जगह ऊपर सुपर रेजिस्टेंस है, अंग्रेजों की एल्गोज लगी होंगी इधर इन चैनल के टॉप पे, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। फिर वहां पे आपने देखना है क्या 47,000 बिलो क्लोजिंग आती है। ठीक है, नहीं आती है तो यहाँ पे बाई कीजिए, ये ऊपर जाएगा 48,000 के आसपास, क्योंकि मेन पैटर्न ये डेवलप हो रहा है। पोजिशनल बेसिस जाएगा तो फिर थोड़ा सा ऐसे 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 करके जा सकता है। पर कल दिमाग मतलब होशियारी किस चीज में बनती है कि भैया यहाँ पे भी निकला जाए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 22,300 के आसपास निकला जाए। अब बिल्कुल ये डॉट फिगर मत मान के चलिएगा, है ना। इसके आसपास कंप्लीट एक बार निकलना है। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, गाइडेंस आपको प्रॉपर जिस प्रकार से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ आपको मेरे दिमाग में क्या है। कई बार बहुत मतलब बताने में सोचता हूँ कि कैसे बताऊँ, है ना, जो दिमाग में चल रहा होता है कि कहाँ से है, बाई ऑन डिप्स है, तो जो लास्ट में समराइज करके मैं चीज़ें बोलता हूँ, आपको भी मेरे साथ थोड़ा सा ट्यून अपनी बिठानी पड़ेगी, है ना, मेरी किस बात का क्या मतलब है। तो ट्रेड जो भी मुझे देख के कोई लेता है पहले तो भाई देख ले क्या वो मेरे साथ ट्यून अप हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो बहुत यूट्यूबर हैं यार, आज की डेट में तो हजार चैनल है। आप किसी को भी मतलब को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी बात आपको समझ में आ रही हो, बहुत बेहतर बेहतर है मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो चिपके रहना है, आप किसी और को भी देख सकते हैं, उनको भी देख के ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे जुड़िए, लाइव मार्केट में तो भैया मैं यही गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, मार्केट नेगेटिव था बट मैंने एक चीज़ लिखी वहाँ पे, उसके बाद लोगों ने मैसेज किया गया जीटी भाई जब आपने नंबर लिखा तो फिर हमने जो है कुछ एग्जिट नहीं किया, हम पोजीशन में बैठे रहे। ठीक है। वो था आपका ये डिप आया था ना निफ्टी में एक। हाँ, हाँ, ये एक्सपेक्टेड लेवल 1:30 के आसपास गया था, 22,100 एक बार। देख लीजिएगा शायद 2 बजे गया था, कितना गया था मैं, ये है लेवल। बियरिश कब है? 21970 के बिलो ही बियरिश है। सेल का लेवल ये अभी भी सेल का लेवल यही है। जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर है वो बाई ऑन डिप्स ही है। ठीक है। अब अगर ऊपर से शॉर्ट बनेगा तो वो मैं कल आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम का जो चैनल है वो ये है, जिसमें 13,100 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। बाकी बहुत सारे चैनल हैं दोस्तों ग्रीन ट्रेडर के नाम से, वो मेरे नहीं है। पता नहीं लोगों ने कहाँ से कॉपी पेस्ट मार के वो खोल लिए हैं। मेरा चैनल ये है, लोगो उसका ऐसा है। 13,000 के करीब चैनल है। ठीक है। 4-5 6-6 हज़ार उसमें व्यूज़ आते हैं, 5-5 हज़ार ऐसे देखते हैं व्यूज़ आते हैं। तो ये ओरिजिनल चैनल है, इसको ज्वाइन करिए। बाकी उम्मीद है आपको सही गाइडेंस मिल रही होगी। सेल नहीं करना है ये मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है। अब कल सेल करना है कि कल मौका लग सकता है सेल करने का, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। गैप डाउन मिलता है तो बाय करना है। ठीक है।
गैप डाउन मिलता है तो बाय करना है, गैप अप मिलता है एक बार को निकल जाइए। बैंक निफ्टी से भी, निफ्टी से भी, कल पर्टिकुलरली कल के दिन 21 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, निकलिए एक बार। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।